फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी बात के लिए आपके पर्सन आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी कौन सी ऐसी बात के लिए आपके पर्सन आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट टॉपिक है, तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। किस बात के लिए कोई माफ़ नहीं कर पाएंगे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें किस बात के लिए कोई माफ़ नहीं कर पाएंगे। पर्सन उन्हें किस बात के लिए कोई माफ़ नहीं कर पाएंगे। पहला कार्ड है 3 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड, 9 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ स्पेड। थ्री ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट, एंड ऑफ द डेक। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो कौन सी बात के लिए माफ़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस पर्सन ने सारी प्लानिंग कर ली थी आपके साथ। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये उन्हीं लोग के लिए है जिनके पर्सन ने उन्हें बहुत धोखा दिया है। वो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है जो कि आपको पता है कि आपके पर्सन आपको चाहते थे, पर किसी रीज़न की वजह से आप दोनों हो सकता है अलग हो गए हो, और अब आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन कौन सी बात के लिए आपसे सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था, और आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में बहुत काफ़ी जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर 4 ऑफ डायमंड का भी कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग था। एक स्ट्रांग जो फाउंडेशन होता है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पर्सन के दिल में बिल्कुल इन्होंने सोच लिया था कि आप ही के साथ वो वैसा अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री, चाहे फिजिकल, सेक्सुअल या इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग था। दोस्ती भी बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में गहरी थी। मीन्स आप दोनों एक दूसरे से खुल के किसी भी टॉपिक में बात कर सकते थे। ठीक है, और एक दूसरे के आपके थॉट्स भी सेम जैसे ही थे। आपके पर्सन को ऐसा आपके लिए फील होता था, पर कुछ आप लोग के बीच में ऐसा हुआ कि अचानक से अब आपने, हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप से अचानक से मूव आउट कर गए। अचानक से आपने, हो सकता है, अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, या फिर आपने अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और रिलेशनशिप को आपने बैक साइड कर दिया। हो सकता है फाइनेंसेस में आप ज़्यादा फोकस्ड हो गए, या अपने दूसरे चीज़ों में फोकस हो गए, जिसकी वजह से अचानक से जो आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए, तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपको कोई पेन ही नहीं हुआ। इस रिलेशनशिप से मूव आउट करते हुए आपको कभी पेन ही नहीं हुआ। इस बात के लिए उनके दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा है, और साथ में यहाँ स्ट्रेस्ड भी ये फील करते हैं कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जब आप दोनों के बीच में इतना प्यार था, इतना गहरा फ्रेंडशिप था, इतना ज़्यादा लव था। तो क्या ऐसी मजबूरी थी, यहाँ पर है 8 ऑफ स्पेड, क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने उनके साथ ऐसा किया। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन रात रात भर जागते हैं और सोचते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड कवर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा उदास ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस बात के लिए आपके पर्सन आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि यहाँ जो 6 ऑफ स्पेड है वो भी एक ब्रेकअप का ही कार्ड है।
तो ब्रेकअप का कार्ड है, पर ये ब्रेकअप का कार्ड ये बताता है कि ऐसा ब्रेकअप जिसमें कि सामने वाले पर्सन को पेन नहीं हुआ है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील हुआ कि आपने ब्रेकअप ले लिया, हो सकता है किसी दूसरे रीजन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फैमिली के रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपने ब्रेकअप ले लिया। तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि ऐसा आपने क्यों किया। तो देखते हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं कौन सी बात के लिए उनके पर्सन उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, कौन सी बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, कौन सी बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ओके। ग्रोथ और मूविंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर है रिलीज और यहाँ पर है क्राउन चक्रा। देखिए यहाँ पर भी हमें मूव ऑन का ही कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आपने, हो सकता है अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, या अपने जो है फाइनेंसेस या करियर के लिए अचानक से इस रिलेशनशिप में ऐसा कोई मेजर डिसीजन ले लिया जिससे कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। आपने अचानक से, हो सकता है इस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपने इस पर्सन से अचानक से कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये वो बहुत ज़्यादा उनको हर्ट फील होती है। तो हम थोड़ा सा और क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज क्राउन चक्रा रिप्रेजेंटिंग? डिटैच, ओके। तो उनको ऐसा फील हुआ, वो इस सिचुएशन से अपने आप को कभी भी डिटैच नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ आपने इनजस्टिस किया है, और साथ में जो भी आपने किया है उनके साथ, वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं अभी तक। ठीक है, वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अभी। उनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा चाहते थे, अगर आप नहीं चाहते थे उनके साथ रिलेशनशिप, तो आपने पहले उन्हें इस बात को क्यों नहीं बताया, आपने उन्हें वो चीज की क्लैरिटी क्यों नहीं दी। तो ये आपके पर्सन को आपसे शिकायत है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स है कि आपने, इनका जो दिल है, इनका जो फीलिंग्स था आपके लिए, उसे आपको पता था कि ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, फिर भी आप इनको छोड़ के चले गए। ऐसा आपने क्यों किया? ये आपके पर्सन आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा जो है नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि क्राउन चक्र आया है विथ डिटैच, तो ये बता रहा है कि ये इस जन्म में इनको लगता है कि इनका ये कर्मा टाइप का बन गया है, कर्मा बन गया है, और ये इस चीज से डिटैच नहीं हो सकते। इनके बिल्कुल आत्मा में ये बात बैठ गई है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों ऐसा उनके साथ किया। जो भी रीजंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो वो बहुत अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और हम देखते हैं बाकी और कार्ड्स देखते हैं, तो और क्लियर होगा कौन सी बात के लिए वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कौन सी बात के लिए वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इतने सारे कार्ड एक साथ नहीं लेंगे। कौन सी बात के लिए वो माफ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या जो कार्ड्स आए हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आए। यहाँ एंड ऑफ द डेक है वाई। वो पूछ रहे हैं कि आपने उनको ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी भी वो क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ।
ये नेवर एंडिंग स्टोरी जो है ये कार्ड आया है। उसके बाद हमें आया है लॉयल हार्ट का कार्ड आया है, ऑर्फेंड आया है, और पॉइस्ड, और अनफिनिश्ड सिम्फनी। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन इस लाइफ टाइम में इस बात को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यहाँ अनफिनिश्ड सिम्फनी का भी कार्ड आया है। उनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है, जो अभी भी क्लियर करने की जरूरत है, और क्लैरिटी नहीं है। उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आपने उनको अचानक से क्यों आप उन्हें छोड़ के चले गए, जबकि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो ये भी फील करते हैं कि आप उनके लिए लॉयल जरूर थे, लॉयल हार्ट था, मीन्स एक दूसरे के लिए प्यार आप लोग के बीच में उनको ऐसा लगता है स्ट्रांग था, पर उनको ये इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि आप, हो सकता है आप इनका प्यार नहीं समझे। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनका प्यार नहीं समझे, और वो जब आप उनके लाइफ से गए वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, बिल्कुल हताश हो गए, ऑर्फेंड फील करने लगे। ऑर्फेंड का कार्ड ये भी बता रहा है, ये एनर्जी दे रहा है कि बहुत ज्यादा उदासी में आ गए ये पर्सन। इनको लगा कि इनके माइंड में बहुत सारे बुरे थॉट्स भी आने लगे। ठीक है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं, ऐसा इनके दिल में फील होना शुरू हो गया जब आप इनके लाइफ से गए। तो इनको अभी भी लगता है कि आपने इनके साथ क्यों किया ऐसा। ये अभी भी आपको अपना ट्रेजर आइलैंड, ये अभी भी आपको ऐसा सोचते हैं जैसे कि आप इनके लाइफ में वो जो जगह रखते हैं वैसा और कोई ये जगह और किसी को नहीं दे सकते, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। साथ में ये जो है पॉइस्ड का कार्ड, पॉइस्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ये पर्सन इतना डीपली उसे फील करते हैं। इनको आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप रनर हो और ये पर्सन जो है चेजर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ दर्द वो फील करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, इसमें हम रिवर्स नहीं लेंगे रोमांस एंजल में। तो जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन किस बात के लिए कहीं माफ नहीं कर पाएंगे, मुझे प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस। कौन सी बात के लिए कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। वर्थ वेटिंग फॉर और रिट्रीट, फ्री योरसेल्फ, पास्ट लाइफ कनेक्शन। कौन सी बात के लिए कहीं माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ जो है फ्लर्ट का कार्ड है, एक्सटेंड योर लाइट हार्ट एंड एनर्जी टू अदर्स। ये बता रहा है कि उनको ऐसा लगा कि आपने उनके साथ फ्लर्ट किया, आप सीरियस नहीं थे उनके लिए, ऐसा उनके दिल में फील हुआ जब आपसे ये पर्सन अलग हुए, रिट्रीट में आ गए। क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से आपके लिए हमेशा वेट किया था, आप जैसे पार्टनर के लिए। जो उनको आपके लिए फीलिंग्स होती थी वो उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं फील किया था। तो हमेशा से वो उस इंसान का वेट कर रहे थे और वो इंसान उन्हें आप में दिखा था। तो वो इस दर्द से कभी भी अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। फ्री योरसेल्फ, जैसे आप ये देख सकते हैं यूनिकॉर्न है, पर यूनिकॉर्न के यहाँ ब्लड भी है, मीन्स ये पर्सन ने बहुत इनको चोट लगी है इस रिलेशनशिप में। ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा जो है मौका दो और पास्ट में जो भी चीजें हुई थी उसे भूलकर आप फिर इनके साथ कनेक्ट हो जाओ, ऐसे ये पर्सन फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा ये पर्सन पैशनेट फील करते हैं। ऐसा जो केमिस्ट्री है ये किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। तो ये आपके साथ चाहते हैं कि ये आप दोबारा इनके लाइफ में वापस आ जाओ। और देखते हैं और क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं।
जो भी रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो आपको ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हो सकता है आपने इन्हें सिर्फ फ्रेंड जोन में रखा हो। कार्मिक पार्टनर, तो उनको लगता है कुछ कार्मिक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से उनको ये पेन मिला। यू मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। ठीक है, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल। आपके साथ ये जो उनको लाइफ बहुत ही हसीन लगती थी और आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो उन्हें भुला नहीं सकते। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन, तो वो बोलना चाहते हैं कि आप उनके सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप उनके सबसे पहला प्यार हो। टेक्स्ट मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, तो आपके टेल मी, कॉल मी, सॉरी, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आप भी उनको अपना प्यार का इजहार करो, ये चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिना बताए अचानक से कम्युनिकेशन आपने बंद कर दिया, क्या रीजन है, तो उनको वो क्लैरिटी चाहिए। चलिए और थोड़े से मैसेज ले लेते हैं। जो भी रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम दो और मैसेज देते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो बोलना चाह रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे समझोगे। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप उनके साथ कभी शायद बात नहीं करना चाहते या फिर अभी उनके साथ नहीं रिलेशनशिप में रह सकते, फिर भी उनका हार्ट जो है हमेशा आपके लिए ही धड़कते रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।